नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कछुए की अंगूठी। पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था, पिछले वीडियो में कछुए के विषय में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में मैं कछुए की अंगूठी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी बहुत चर्चा करें आपसे। आजकल फेंसिंग के ज़माना में कछुआ बड़ा ही लोकप्रिय हो चुका है और फैशन और फेंसिंग दोनों को लेते हुए कछुए की अंगूठी बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। तो कछुए की अंगूठी क्या पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, किसे पहननी चाहिए, हम इसे एस्ट्रोलॉजिकल रूप में लेते हुए आपसे हम बात करते हैं। कछुए की अंगूठी 3 राशि वाले को भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। हम जानते हैं कि कछुआ जलीय प्राणी भी है और जमीन पर भी रहता है। तो कन्या राशि वाले भूल कर भी कछुए की अंगूठी ना पहने, वृश्चिक राशि वाले भूल कर भी कछुए की अंगूठी ना पहने और मीन राशि वाले कछुए की अंगूठी को न धारण करें। अगर आप धारण करते हैं तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे आपको और कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है आपको। कहा जाता है कि घर के मुखिया को, यानी घर के हेड पर्सन जो हैं, उन्हें कछुए की अंगूठी पहननी चाहिए, क्योंकि कछुआ विष्णु जी के प्रतीक भी माने जाते हैं। अगर घर के मुखिया कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो विष्णु जी का आशीर्वाद ही उसे समझें आप। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले को कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन घर के मुखिया, जो घर के प्रधान व्यक्ति हैं, जो घर को चलाते हैं, उन्हें कछुए की अंगूठी पहनने में शुभता आएगी। सारे घर का पालन पोषण करने का उन्हीं के पास दायित्व है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड का पालन पोषण विष्णु जी करते हैं, उसी तरह घर के मुखिया भी पालन पोषण करते हैं और कछुआ विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी की खास कृपा है कछुआ पर, तो घर के मुखिया पहन सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए कछुए की अंगूठी पहनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर मेष राशि वाले कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो उनके संतान में काफ़ी उन्नति होती है। उनके संतान बहुत अच्छे करते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं और घर की गरीबी, घर का कलह दूर होता है। सिंह राशि वाले को कछुए की अंगूठी पहननी चाहिए। संतान पक्ष से उन्हें भी काफ़ी लाभ मिलता है, उनका मोरल बढ़ता है, साथ में उनके दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा असर पड़ेगा अगर कछुए की अंगूठी वो पहनते हैं। क्योंकि सिंह राशि वाले आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि होते हैं और सिंह राशि या लग्न सूर्य होते हैं आपके राशि और लग्न के स्वामी। सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो कछुए की अंगूठी पहनना आपके लिए शुभ माना जाएगा। धनु राशि वाले आपके स्वामी ही, राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी ही बृहस्पति देव है, तो कछुए की अंगूठी में आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी शुभ माना जाएगा। कुंभ राशि वाले आपके लिए भी कछुए की अंगूठी काफ़ी शुभ है। धन धान की बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, घर में जो झंझट लड़ाई चलेगा उसमें भी कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ेगा और अच्छे स्वास्थ्य भी होंगे। अब प्रश्न उठता है कि कछुए की अंगूठी हम किस दिन पहने, किस मुहूर्त में पहने और कैसे पहने, ये बड़ा ही गूढ़ सवाल है। किसी भी अंगूठी पहनने के पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कछुए की अंगूठी को पहले धो लें,
पूजा स्थल पर रखें और कम से कम 11 दिन तक अष्टगंध उस पे चढ़ावे और विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम के जाप के बाद वो अंगूठी अभिमंत्रित हो जाएंगे विष्णु जी से। अब कछुए की अंगूठी किस उंगली में पहननी है? सबसे पहले मैं बता दूं, तर्जनी उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर करते हैं, ये उंगली, तर्जनी उंगली जल कारक होते हैं। मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली जिसे हम कहते हैं, ये पृथ्वी कारक होते हैं। अनामिका उंगली, जो ये उंगली है, कनिष्ठा उंगली के बगल में जो अनामिका है, ये आपको अग्नि कारक होते हैं। और सबसे लिटिल फिंगर, कानी उंगली जिसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं, ये वायु तत्व के कारक होते हैं। तो आप चूंकि कछुआ जल तत्वीय होता है, कछुआ पृथ्वी तत्वीय भी होता है, तो कछुआ की अंगूठी अगर आपको पहननी है, धारण करनी है, तो इंडेक्स फिंगर जो जल तत्वीय है इसमें आप धारण कर सकते हैं। कछुआ मरुस्थल में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, तो मध्यमा उंगली जो पृथ्वी तत्व के कारक हैं। जो व्यक्ति लोन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, कर्ज से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, वे कछुए के अंगूठी को मध्यमा उंगली में पहने, काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं होती हैं। अब मैं दिन के बारे में बताता हूँ। सोमवार और शुक्रवार को ये अंगूठी धारण करनी चाहिए। अब सोमवार क्या है? चंद्रमा का दिन है जो जल तत्वीय हैं। चंद्रमा जल के कारक हैं। शुक्रवार आधा जल और आधा स्थल के कारक भी हैं। तो सोमवार और शुक्रवार को आप इसे धारण कर सकते हैं। अब अगर आपको मध्यमा उंगली में धारण करनी है, काफी कर्ज से लदे हुए हैं आप, तो शुक्रवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटा के बाद, शुक्रवार के दिन अगर कर्ज से आप ज्यादा दबे हुए हैं, कर्ज की मुक्ति चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन सूर्योदय होने के 1 घंटा के बाद नित्य कर्म करके आप इस कछुए की अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। और धारण करने के बाद विष्णु जी का कम से कम 108 नाम का जाप करें, देन ये अंगूठी आपको काफ़ी लाभ देगा। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, घर में कलह नहीं चाहते हैं, बाल बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स की कामना करते हैं, तो आप तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। तर्जनी उंगली, ये उंगली अंगूठा के बगल में जो उंगली है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। तो तर्जनी उंगली में धारण करना है तो आप सोमवार के दिन धारण करें, क्योंकि तर्जनी उंगली, सोमवार का दिन जल तत्वीय दिन होता है। तो आप इंडेक्स फिंगर में इसको आप धारण कर सकते हैं। समय सूर्योदय के 1 घंटा के बाद चंद्रमा का होड़ा आएगा। सूर्योदय के 1 घंटा के बाद पंचांग में आप सूर्योदय देख लें कि आपके यहाँ सूर्योदय किस समय पड़ रहा है। सूर्योदय के 1 घंटा के बाद जब चंद्र का होड़ा आए तो आप तर्जनी उंगली में से धारण करें, काफी लाभ होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कछुआ का मुंह और पूंछ जब अंगूठी धारण करेंगे तो किस ओर होनी चाहिए? कछुए का मुख आपकी ओर होनी चाहिए। जब अंगूठी धारण करेंगे तो कछुए का मुंह आपकी ओर होनी चाहिए और पूंछ बाहर की ओर होनी चाहिए। इस बात पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज न करें और इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में और ख्याल में रखें।
अब इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है कछुआ का अंगूठी अगर आप पहनते हैं तो? कछुआ का अंगूठी पहनकर कभी भी शव यात्रा में आप न जाएं। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो कछुआ का अंगूठी उतार दें या फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके पहने। कछुआ का अंगूठी धारण करने के पहले गुलाब जल से उसे एक बार पुनः धो लें और जब उतारें तो गुलाब जल में ही कछुआ के अंगूठी को उतार के रख दें। कछुआ के अंगूठी पहनने में अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भूल कर भी न पहने। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो भूल कर भी न पहने। अगर आप गलत काम करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, किसी का मर्डर कर दिए, किसी का रेप कर दिए, किसी का पैसा छीन लिए, हर तरह का गलत काम अगर आप करते हैं तो भूल कर भी कछुआ की अंगूठी ना पहने। अगर कछुआ की अंगूठी आप पहनते हैं और गलत काम भी कर चुके हैं तो पहनने के बाद आप गलत काम करना छोड़ दें। देन कछुआ की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कछुआ की अंगूठी को किस धातु में हम धारण करें? इसका भी सवाल बहुत तेजी से उठता है। तो कछुआ की अंगूठी धारण करने के लिए सबसे अच्छा धातु है आपको अष्ट धातु। 8 धातु मिला के उसकी अंगूठी बनवावे। लेकिन 8 धातु मिला के अंगूठी बनाने वाले कोई तैयार नहीं होंगे। ऐसे में आप पंच धातु में कछुआ की अंगूठी बनाकर आप धारण कर सकते हैं। पंच धातु में बनाया हुआ अंगूठी कछुआ का आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। तो परहेज को ध्यान में रखें, विधि को ध्यान में रखें, मुहूर्त को ध्यान में रखें और हर तरह के मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए, परहेज को ध्यान में रखते हुए देन आप कछुआ की अंगूठी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में ही धारण कर सकते हैं। सोमवार या शुक्रवार को धारण कर सकते हैं, शुक्र के होरा में धारण कर सकते हैं, चंद्रमा के होरा में धारण कर सकते हैं। अगर ये सब नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और धातु आपको अष्ट धातु या कम से कम पंच धातु का इस्तेमाल जरूर करना होगा। तो छोटी सी वीडियो थी मेरी, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हिंद आवाज़ पर सप्ताह में एक दिन रविवार को 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लाइव प्रोग्राम देता हूं। आपके सवालों का जवाब देता हूं। आप उस समय टेलीफोन करें और अपने सवाल का एक सवाल का जवाब पाएं। नमस्कार।